देखिए कितने मक्कार लोग हैं ये। सांसद कल आए थे और सांसद ने कहा कि एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, और आज पूरा का पूरा दीवार गिरा दिया इन लोगों ने। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये झूठी मक्कारी तुम किससे कर रहे हो, और झूठी मक्कारी कब तक चलेगी? अब दिल्ली के जनता को ये लगने लगा है कि हम दिल्ली में अब देखिए ना, आज मनोज तिवारी गायब हैं। मनोज तिवारी को मैं पिछले 2 घंटे से मैं आपके सामने फोन करता हूं, ये लीजिए। सांसद है ना हमारे, मैं विधायक हूं ना, कहां गायब हैं बताइए? फोन नहीं उठा रहे और यहां बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से, क्या केवल नाच गाने के प्रोग्राम में आएंगे आप, या वो खेलने के प्रोग्राम? खुद एमसीडी का आदमी भेजा पार्षद, उसको थोड़ा सा तोड़वाया और हल्ला किया कि देखो ओजोन के तहत कार्रवाई हो रही है। मैं आज गांव के लोगों को यही बता रहा हूं, ओजोन के तहत उन जगहों पे जो ऑलरेडी बांध के पीछे हैं, जमुना जी की तरफ नहीं है, जहां 20-25 साल 30 साल से बाढ़ का कोई पानी नहीं आया, वहां कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद आपको और खबर मिलेगा कि इसी पार्षद का इलीगल कब्जा किया हुआ जगह टूटने वाला है। किसी पार्षद स्पेस में संजीव का जो घर है। अब आज में देखिए, मैं इतनी छोटी राजनीति नहीं करना चाहता था, पर आज मैं बताऊं, ये संजीव झा जिस घर में रह रहे हैं वो स्वयं सरकारी जमीन पे कब्जा करके बना हुआ है। और ये पूरे बुराड़ी विधायक और एमपी, इनकी नूरा कुश्ती का शिकार आज हमारा जगतपुर गांव हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं विधायक जी से एक सवाल करना चाहता हूं। जिस तरह की नौटंकी आज आपने जगतपुर गांव के अंदर आके की, 2014 से लेके और 10 साल आपकी सरकार रही। 2014 में एक हाई कोर्ट गया, एक केस हाई कोर्ट गया, जब आप डीडी के मेंबर थे, जब आपको पता था कि हमारे इस क्षेत्र को ओजोन में डाला जा रहा है, तो आपने क्यों नहीं किया? जिस तरह की आज आपने नौटंकी जगतपुर गांव के अंदर आके की है, ये बड़ा ही निंदनीय है। अगर आप इस कार्रवाई को पहले ही रुकवा देते, या अगर हाई कोर्ट जाकर आप इसमें आप संज्ञान ले लेते कोई भी, तो शायद आपकी सरकार अगर इस पे काम करती तो शायद आज ये नौबत जगतपुर गांव के लोगों के साथ, झड़ौदा वालों लोगों के, झड़ौदा के लोगों के साथ, बुराड़ी विधानसभा के लोगों के साथ ना। आज इन दोनों की नूरा कुश्ती के चक्कर में, ये दोनों भाई थे पहले, आज इन भाइयों की किसी वजह से लड़ाई हो गई है। आज इनकी नूरा कुश्ती के चक्कर में हम जैसे लोग, हमारी आम जनता शिकार हो रही है। कहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर है। मैं अपने भाई से कहूंगा, एक बार दिखाएं इस पुस्ते को। इस पुस्ते पे एक भी लाइट नहीं है, और ये भी हाई कोर्ट के ऑर्डर थे कि लाइट लगेंगी, लाइट जलेंगी। मैं विधायक जी से जवाब मांगना चाहता हूं, सांसद से जवाब मांगना चाहता हूं, जब सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर का आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे गांव के अंदर ओजोन, पहले तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, फ्लड एरिया पुस्ते के इस तरफ है, ना कि इस तरफ। जब फ्लड एरिया हमारे फ्लड एरिया में हमारा गांव आता ही नहीं, तो ओजोन में हमें कैसे ला सकते हैं लोग? डूब क्षेत्र एरिया क्या होता है? जहां जमुना जहां तक आती हो, पुस्ते के किनारे तक जमुना आती है, ठीक है, डूब क्षेत्र एरिया। अगर इधर कोई ड्राइव चल रही है, इधर कोई बना रहे हैं, तो इधर आपको अपनी ड्राइव करनी चाहिए। अगर आप उसके बावजूद हमारे गांव के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आपकी ये नूरा कुश्ती जो है, दोनों की लड़ाई है, उसका हमारा गांव शिकार बन रहा है, मेरा वार्ड शिकार बन रहा है, हमारे लोग शिकार बन रहे हैं, और हमारे सर से छत छीनी जा रही है। तो विधायक जी नौटंकी बंद करें। मैं पिछले 3 साल से वीडियो बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप हमारे गांव में आइए, हमारी सड़क बनाइए, हमारे रोड बनाइए। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, एमपी साहब से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, विधायक जी से बात पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सब गांव हमारा ओजोन के अंदर है, मिलन विहार ओजोन के अंदर है, तो आप इसमें सीवर कैसे डाल सकते हैं? आप इसमें रोड कैसे बना सकते हैं? अगर सीवर आप डाल रहे हैं, रोड बना रहे हैं, यानी ओजोन में नहीं है, यानी कि फिर तो अगर यहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, यहाँ पे हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, या तो फिर आपकी रंजिश है कि एमपी बचाना चाह रहा है, विधायक तुड़वाना चाह रहा है, विधायक बचाना चाह रहा है, एमपी तुड़वाना चाह रहा है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बचाया है, गरीब लोगों को आसरा दिया है। कभी इस तरह का 2004 से लेकर और 14 तक सरकार हमारी रही, कभी इस तरह की माहौल दिल्ली के अंदर कभी नहीं
हुआ कि लोगों के अंदर डर की स्थिति पैदा हुई हो, भय की स्थिति पैदा हुई हो। आज बुराड़ी विधानसभा के लोग, आज जगतपुर के लोग, मिलन विहार के लोग, पाथड़ के लोग भय की स्थिति में हैं। रात इंसान घर से निकलता है, कमाने के लिए निकलता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर छत बनाता है। आज लोगों को उस छत को छीनने का डर है। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी लड़ाई अखाड़े में लड़िए, अपने घर में लड़िए, आपका जो विवाद है जमीन का आप लड़िए, पर आप प्लीज हमारे लोगों को शिकार न बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।